बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। रुबीना खालिद कहती हैं एक रहनुमा ने इस प्रोग्राम को फ्रॉड कहा, 1 करोड़ खानदानों की तौहीन हुई, रहनुमा को माफी मांगनी चाहिए। BISP का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, किसी को तकलीफ है तो भी नाम तब्दील नहीं होगा। BISP से सैलाब मुतासरीन को इमदाद नहीं दी जा सकती। शर्जील इनाम मेमन को भाषण देने का शौक है, क्या उनसे अकल लें जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया। अज़मा बुखारी की तनकीद, उन्होंने तंज किया कि हमने सैलाब मुतासरीन के लिए बैरूनी मदद नहीं मांगी। तख्त लाहौर और नया सूबा ये सिर्फ सैलाबी सियासत है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालत को हथकड़ियां लगी हैं। अदालत में बेबुनियाद केसेस चल रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने कहा 27 तारीख को पेशावर में रिंग रोड पर सियासी ताकत का मुजाहरा करेंगे। नौमैया GHQ हमला केस के ATC रावलपिंडी में समाअत। बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर पेश किया गया, आवाज ड्रॉप हो गई, बानी भी वाज़ेह तौर पर नजर न आए, वुकला सफाई बायकॉट कर गए। अदालती कार्रवाई और CCTV फुटेज फरहमी से मुतालिक दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। गजा में जंगबंदी के बाद इंतजाम कौन संभालेगा। अमरीकी सदर ट्रंप आज मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात में तजावीज़ पेश करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के रहनुमा शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फौज भेजने पर आमादा हों ताकि इजराइल इनखला कर सके। Déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. The state of Palestine. La Palestine, the state of Palestine. The state of Palestine. The state of Palestine. The state of Palestine. We welcome. फ्रांस ने भी फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान का खैर मकदम इसाक डार ने कहा कि 2 रियासती हल बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 2 रियासती हल से ही अमन मुमकिन है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि गवर्नेंस में हमास का किरदार नहीं होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। इजराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे में 61 अफराद शहीद और 220 जख्मी हो गए। 2 अस्पतालों में ऑपरेशन रोक दिए गए। गजा शहर में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने इजरायली फौज के मेजर कंपनी कमांडर को हलाक कर दिया। शोहदा की तादाद 65,344 हो चुकी है। एशिया कप में फाइनल तक की रसाई की जंग आज पाकिस्तान और श्रीलंका में जोड़ पड़ेगा। अबू धाबी में मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा। अगर मगर से बचने के लिए पाकिस्तान को लाजमी फतह दरकार। टैक्स छुपाने वाले सुनारों के खिलाफ कार्रवाई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान में नोटिस जारी कर दिए गए। टैक्स से मुतालिक जवाब तलब। FBI ने मुल्क भर से 60,000 ज्वेलर्स का डाटा जमा किया है। गंदम की इमदादी कीमत बहाल करने के लिए IMF से राब्ता किया जाएगा। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं फूड आइटम्स पर IMF को कायल करने की कोशिश करेंगे। हुकूमती कंट्रोल कम होने से गंदम की कीमत बढ़ी है। अक्टूबर में नई पॉलिसी ला रही है। कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में डंपर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मेमन गोट रोड ब्लॉक कर दिया। पंजाब में सैलाब से तबाही। जलालपुर पीरवाला में M5 11वें दिन भी बंद। लियाकतपुर में दुकानें और फसलें बर्बाद, मवेशी बह गए। शम्स नहर में मौसा रंदान के करीब 10 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। हाफिजाबाद का गांव काशकाल सफाई हस्ती से मिट गया। मकीन इफ्तिखार ने गूगल मैप के जरिए कई रोज की कोशिश के बाद अपना गांव तलाश किया। सूबे में सैलाब से बचाव के लिए आला इख्तियाराती पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी गई। आज न्यूज अलीपुर के सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। जहां कोई ना पहुंचा वहां पहुंचा। मुजल्लती के 30,000 के करीब मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुजफ्फरगढ़ के मुतासरीन का भी हुकूमत से इमदाद का मुतालबा।
दरिया सिंध में सैलाब, ठट्टा के मुतादिद गांव रेले की नजर हो गए। हजारों अफराद बेघर। कादिरपुर गैस फील्ड के 10 कुओं से गैस की पैदावार ताहाल मअतल। कच्चे के दर्जनों देहात का जमीनी रास्ता बहाल न हो सका। फी तोला सोना 5,100 रुपए महंगा, 3,98,800 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम पर 4,372 रुपए इजाफा, कीमत 3,41,906 रुपए हो गई। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 81 बरस थी। वो कुछ वक्त से अलील थे। शेख अब्दुल अजीज उलमा काउंसिल के अमीर भी रहे। उन्हें सबसे ज्यादा खुतबा हज देने का एजाज भी हासिल है। शाम के सदर अहमद अल-शरा ने अमेरिका से फौरी पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया। न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली की साइड लाइन पर तकरीब से खिताब में कहा, शाम की साबका क़यादत पर आयद पाबंदियां अब बिला जवाब हैं। इसहाक डार की शामी सदर से मुलाकात, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हैरान कुन वाक़या। काबुल से आई परवाज के लैंडिंग गेट से 13 साला अफगान लड़का निकला। शदीद सर्दी और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद मौजज़ाना तौर पर बच गया। लैंडिंग के बाद टैक्सी वे पर चलता हुआ मिला। चीन के शहर जैंगडो में नौजवान तवज्जो का मरकज बन गया। हादसे में उसका सर ट्रैफिक लाइट में फंस गया। रेस्क्यू टीम ने 40 मिनट की मेहनत से धात का ढांचा काटकर नौजवान को निकाला। अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। अमेरिका में इजहार राय की आज़ादी पर कदगन अदाकारा एंजेलिना जोली ने अपने मुल्क की पहचान से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो चीज़ ज़ाती आज़ादी और इजहार को महदूद करे वो इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान हैंडबॉल टीम की शानदार कामयाबी। मालदीव में कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 2-0 से पछाड़ा। कौमी टीम पूरे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। राउंड मैच में भारत को भी आउट क्लास किया था। और फ्रेंच फुटबॉल लीग में दिफाई चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन को शिकस्त। ओलंपिक मार्सेल ने 1-0 से जेर किया। इटालियन लीग में नापोली ने पेसा के खिलाफ 2 के मुकाबले में 3 गोल से फतह समेटी।